हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह आपका इसरो एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। तो बच्चों, आपके सामने हम लोग मॉक 1 फिर से लेकर आ रहे हैं। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो है मॉक 1 डिलीट हो गया और आपके सामने फिर से मॉक 1 को मैं रिपीट कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये आपको जो दिखेगा, आप लोग जब भी देखोगे इस वीडियो को तो ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दिखेगा। वैसे आप सबको बताया जा चुका है कि जब भी मॉक होगा तो वो लाइव सेशन होगा, लेकिन कभी कभी कुछ इशूज की वजह से हमें रिकॉर्डेड फॉर्म में भी चीजों को प्रोवाइड कराना पड़ता है ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी बताया जा चुका था इंट्रो क्लास में कि देखो हम लोग यहां पर 20 मॉक करेंगे। तो आज हम लोग का पहला मॉक हम यहां पर स्टार्ट करेंगे। और बच्चों, मैंने आपको यह भी बोला था कि जो आपका मॉक होगा उसमें आरआरबी का क्लर्क मतलब असिस्टेंट और एसकेल-1 दोनों का मॉक हम लोग 1 बाय 1 करके कराएंगे। तो आज हम लोग का आरआरबी क्लर्क का हम लोग मतलब असिस्टेंट का मॉक करने वाले हैं। फिर अगली क्लास में इसी का सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट मतलब मैंने आपको यह बात बताई थी कि देखो मॉक को हम लोग 2 पार्ट में करेंगे। आपको इंट्रो में सारा कुछ बताया गया था कि 2 पार्ट में करेंगे, जैसे एक पार्ट आधा आज करेंगे और एक पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और जैसे ही मॉक हमारा पूरा कंप्लीट होगा, मैं आपको पूरे कंप्लीट मॉक का एक साथ आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है बच्चों, टेलीग्राम चैनल पे आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे इसरो एकेडमी के नाम से। वहां पर एक चैनल के नाम से आएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आप सबको पीडीएफ ग्रुप में आपको मिलता रहेगा। ठीक है, अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इस चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी चीजों को ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चों, जिन बच्चों को भी जहां पर भी किसी भी चैप्टर्स में दिक्कत होगी, ऑलरेडी हम लोगों ने उसकी पूरी क्लासेस पढ़ा रखी है, प्लेलिस्ट के फॉर्म में बना हुआ, आप वहां पर जाके अपने टॉपिक को कवर भी कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग मॉक स्टार्ट करते हैं, चीजों को देखते हैं 1 बाय 1 करके। बच्चों, आज का जो हमारा पार्ट होगा, जैसा मैंने बोला मॉक का 2 पार्ट, तो आज का हमारा जो पार्ट होगा स्पीड मैथ की बात होगी। स्पीड मैथ मतलब इनइक्वालिटी सीरीज और सिंप्लीफिकेशन, हम ये पार्ट करेंगे। और अगले पार्ट में लोग करेंगे अर्थमेटिक वाले सारे क्वेश्चन, साथ में डीआई। यही हमारा हर मॉक में चलता रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मॉक, देखते हैं भाई क्या है पहला क्वेश्चन। बच्चों, इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा ताकि सभी बच्चों को इसका फायदा मिल सके। तो बच्चों, आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, लेकिन सबसे पहले हम क्वेश्चन के बारे में समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या इंफॉर्मेशन देता है। पहले बच्चों ध्यान देना, कह रहा व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, मतलब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके लगभग में आंसर देना है, अप्रोक्स में आंसर देना है। तो सीखते हैं भाई कैसे करना होता है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहली बात, जैसे आप दिख रहा होगा आपको यहाँ पर 122.8 है, तो हम इसे क्या लेंगे 123 लेंगे। कितना लेंगे 123 लेंगे। ठीक है, हम इसे लेंगे 123 लेंगे और ये वैल्यू हमारा कितना रहेगा 5 रहेगा। इसे इंटू करोगे पहले 15 का 5, 12 और 5 60, 61 आ जाएगा। ठीक है, 615 आ गया। सेम तरीके से इधर ये आपका देखो वैल्यू ये 30 लोगे आप लोग, कितना लोगे 30 है, और ये वैल्यू कितना होगा 8 होगा। तो 30 इंटू 8 का मतलब वैल्यू कितना हो गया 240। समझ में आ रहा होगा सबको। 240 में 113 क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो ये पूरा हमारा मिला के कितना हो गया 353, मतलब कि 353। बिल्कुल बेसिक सी बात है भाई। अब देखो भाई, आप सबको पता है ये पूरा का पूरा हमारा ब्रैकेट में है, तो आप इसको उधर शिफ्ट करोगे तो ये जो 615 हमारा आया है, 615 में से क्या होगा 353 माइनस करना पड़ेगा। माइनस करते भाई, 5 में से 3 जाएगी तो वैल्यू 2 आ जाएगी, और ये वैल्यू 11 में से 5 जाएगा 6 आ जाएगा, और ये वैल्यू 5 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 आएगा, 262 आ गया। ठीक है, 262 इक्वल्स टू इस साइड जब जाएगा तो ये 3 की पावर क्वेश्चन मार्क, और ये वैल्यू ये देखो आप इसे अप्रोक्स में कितना लोगे 19 करोगे, 19 करोगे। क्यों भाई, क्योंकि 361 का स्क्वायर रूट 19 होता है, यहां पर 360 है, अप्रोक्स में लेना है तो 19 लेंगे हम लोग यहां पर। तो ये वैल्यू हमारी 19 ऐसे रहेगा। ठीक है, अब ये 19 जरा क्या करेगा कि माइनस करेगा, माइनस करते 12 में से तो ये वैल्यू आपकी 243 आएगा। कितना आएगा बच्चों 243 आएगा, और 3 की पावर क्वेश्चन मार्क ऐसे बनेगा। उम्मीद है जो मैंने आपको बताया आप सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो 3 की पावर क्वेश्चन मार्क है, तो करना क्या होता है, इधर की जो वैल्यू हमारी आई है हमें इसे भी 3 के पावर के फॉर्म में चेंज करना होता है। तो बच्चों ये क्या होता है, ये जो वैल्यू हमारी होती है 3 की पावर 5 होती है, मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी 5 होगी। मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन था, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले स्लाइड पे आते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट सॉल्व करते हैं, चीजों को देखते हैं भाई। देखिए, तो सबसे पहली बात देखो यहाँ पर आपको 504 दिख रहा होगा, लिखो पहले 504 लिख लिया, फिर इंटू है, इंटू लिख लो भाई। इंटू कितना लिखोगे 4 लिख लो भाई। इसे कितना लिखोगे 7, इसे आप लिखोगे 7 लिखोगे। ठीक है, 4/7 कर दिया। फिर से इंटू है, कितना करोगे 1/12 कर दिया, कर दो भाई ऐसे। ठीक, अब इधर देखो 23 का स्क्वायर है, 23 का स्क्वायर कितना 23 का स्क्वायर है तो 529 होता है, 529 हम लोग ऐसा लिख लेंगे।
पहले सॉल्व करते हैं। पहले 7 से डिवाइड करोगे 7 से 7 बार में, 7 से 2 बार में, 12 से डिवाइड करोगे बच्चों 6 बार में, 6 × 4 का मतलब 24 होगा। ठीक है, 24 हो जाएगा वैल्यू। आप इसमें 24 क्या करोगे, ऐड करोगे 529 में। जैसे आप 24 ऐड करोगे, आप सबको पता है ये वैल्यू 3 हो जाएगा, ये वैल्यू 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना हो गया, 553 हो गया। 553 में से वैल्यू क्या होगी, 251 या 250, आप कोई भी वैल्यू करके माइनस कर सकते हैं यहाँ पर। आप जैसे ही 250 माइनस करते हैं आप यहाँ पर, तो आप सबको पता है कि ये वैल्यू 3 आएगा, 0 आएगा, और ये कितना आएगा, 303 आ गया। ठीक है, आंसर कितना बन गया, 303। ऑप्शन देखते हैं भाई, ऑप्शन नंबर क्या, देखो ऑप्शन क्या है, 302 है, वही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। देखो मॉक करना है, फास्ट करना है, देखिएगा मॉक फास्ट करना है आपको भी, मैं भी आपको फास्ट ही कराऊंगा। ठीक है, आते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन पे, और यहां पर भी अप्रोक्सीमेशन का ही क्वेश्चन है। देखो यहां पर आपका जो सबसे पहले है 1226 स्क्वायर रूट में है, तो इसका आप स्क्वायर रूट करोगे तो 35 आएगा। ठीक है ना, स्क्वायर रूट अप्रोक्स में कितना बनेगा यहाँ पर, 35 बनेगा। क्यों भाई, क्योंकि 35 का स्क्वायर 1225 होता है, लेकिन 1226 है तो हम यहाँ पे 35 ले सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर क्या है, देखो ये आप अप्रोक्स से कितना लोगे, 9 लोगे। 9 का क्यूब का मतलब बच्चों कितना, 729 होगा। ठीक है, 729 में से आप इसे 200 समझ के माइनस कर सकते हैं। 200 समझ के माइनस करेंगे, तो जैसे आप 200 माइनस करेंगे इसमें से, कितने में से, 729 में से, तो आप सबको पता है कि ये जो वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा 529 आएगा। ठीक है, 529, बट वैसे 529 आएगा नहीं, वैसे 530 आएगा, बट कोई इशू नहीं, आप अप्रोक्स में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा ये हमारी वैल्यू 35 आ गई, लेकिन एक बात समझना, यदि हम इसे 530 लेंगे ना, तो 35 ऐड करना हमारे लिए ज्यादा आसान होगा कंपेयर टू 529 के, क्योंकि हम सबको पता है कि जब भी चीजें जीरो के फॉर्म में रहती है तो हमें ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, इनटू करना, मतलब सारा कुछ हमारा कैलकुलेशन क्या होता है, बहुत आसान होता है। तो हम इसी चीज का हमेशा हर जगह यूज करिएगा। जैसे आप देखो यहाँ पे 530 लेंगे तो 35 ऐड करना मतलब 500 कितना होगा, 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 565 हो जाएगा। और आपको पता वैसे 530 भी होगा, बट मैंने आपको एक बात और बोली कि 529 लेकर सॉल्व करो या 530, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें आंसर अप्रॉक्स में देना है। ठीक है ना, ठीक है, चलो वैसे कितना आएगा भाई, 565 आ गया। इधर देखो आप इसे कितना देखोगे, ये भी हमारा 165 है, और ये 165 क्या होगा आके, माइनस होगा। तो माइनस होगा तो आपको पता है कि वैल्यू कितनी आएगी, 400 आएगी। 400 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क इनटू बच्चों कितना, 25 आएगा। 25 से डिवाइड करोगे वैल्यू कितनी आएगी, 16 आएगी। ऑप्शन की तरफ देखते हैं भाई, ऑप्शन क्या देगा, देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 16, वही क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने यहाँ पर अगला क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सारा पॉइंट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है, इसको देखते हैं। सबसे पहले बच्चों देखो यहाँ पे 12 लोगे आप इसे, और इसे कितना लोगे, 35 लोगे। ठीक है, 12 × 35 क्या करना है, 12 × 35 करते हैं। 12 × 5 60 होगा, 6 36 और 6 मतलब 42, 420 आ गया। ठीक है, 420 में से बच्चों ध्यान देना, ये हमारा 22, और ये हम इसे कितना ले पाएंगे, लगभग में 1000 लेके सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी 10 आ जाएगी। ठीक है, 10 आ जाएगा। आप माइनस करोगे, आप इसे ऐसे समझिएगा 22.4 है, 22.4 × 10 करेंगे तो आप इसे अप्रॉक्स में 220 बोल सकते हैं। कितना, इंटू करके 220 बोल सकते हैं। आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, लगभग वैल्यू अप्रॉक्स में पूरा 200 आ जाएगा। कितना आएगा भाई, 200 आ जाएगा। ठीक है, इस साइड चेक करते हैं, देखो 17 है, और ये वैल्यू कितना लेंगे हम लोग, 11 ले सकते हैं। ठीक है, 17 × 11 इंटू करोगे बच्चों, 17 × 11 करोगे, 7 आएगा, 8 आएगा, 1 आएगा, 187 आ जाएगा। और ये जो 187 इस साइड आके क्या करेगा, माइनस करेगा। माइनस करेगा तो आप सबको पता है कि 13 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 13 आएगा। ठीक है, और 13 का जो वैल्यू बचेगा वो क्वेश्चन मार्क का ऐसे स्क्वायर रूट बचेगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन मार्क का आंसर देना होता है, ना कि पूरे स्क्वायर रूट के साथ देना होता है। आपको ओनली क्वेश्चन मार्क का आंसर देना होता है, मतलब आपको दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। जैसे स्क्वायर करोगे आपका आंसर क्या होगा, 169, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप सबको समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे बच्चों अपने स्लाइड पे, अगले स्लाइड पे, और ये आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, और शायद ये अप्रोक्सीमेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे एग्जाम में अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, किसी ना किसी के सेट में 100% आएंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं भाई। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान देना, यहां पे देखो क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो पहले बाकी को सॉल्व करना होगा हमें। जैसे आप देखो इसे अप्रोक्स में 16 लोगे। ठीक है, और ये आपका √5 पूरे का होल स्क्वायर है। तो बच्चों पहले 16 का स्क्वायर करोगे तो 256 आएगा, और √5 का स्क्वायर 5 आएगा। ये वैल्यू हमारा बनेगा। पहले हम इसे इंटू करते हैं। देखो
30 मतलब 3 आएगा और ये इंटू करोगे 1280 आएगा भाई। 25 इंटू 5 28 और सॉरी 25 इंटू 5 मतलब 125 और प्लस 3 कितना 128, 1280 आ गया। में से हम माइनस कितना कर देंगे बच्चों, 680 माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से जो वैल्यू बनेगा हमारा ये आ जाएगा कितना, 600 आ जाएगा। और हमें इस 600 को बच्चों डिवाइड किससे करना है, देखो ये पूरा का पूरा हमारा ब्रैकेट के अंदर है, तो इस जो 600 जो वैल्यू आएगा ये क्या आएगा, पूरे ब्रैकेट की वैल्यू आएगी। और हमें इस 600 को डिवाइड किससे करना है, 12 से। बहुत ही सिंपल सी बात है भाई, 12 से डिवाइड करोगे तो आप सबको पता है कि ये वैल्यू कितना होगा, 50 हो जाएगा। और 50 में से ये 39 जब उस साइड से आएगा तो क्या करेगा, माइनस करेगा। और माइनस करते ही आप सबको पता चल गया होगा कि आंसर क्या बनने वाला है, 11, जो कि ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी आप सबको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सारे सिंपल क्वेश्चन थे, अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन थे। जब भी अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन हो तो हमेशा चीजों को जब भी आप अप्रोक्स करिए अपने अकॉर्डिंग चेंज करिए कि हम क्या चेंज करें ताकि क्वेश्चन हमारे अकॉर्डिंग आसान बने, सिंपल बने। हमें उसी चीज को फॉलो करना होता है। ठीक है बच्चों, बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले स्लाइड पर। और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन बच्चों। लेकिन अगला क्वेश्चन क्या आ चुका है, सीरीज का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन। देखो सीरीज हमारे दो तरीके से होते हैं, आप सबको पता है। एक होता है मिसिंग नंबर, जैसे यहाँ पे देखो मिसिंग नंबर की बात करें, और एक होता है रॉन्ग नंबर। ठीक है, तो आपके एग्जाम में कोई भी आ सकता है, दोनों भी आ सकता है। अब ये पर्सन टू पर्सन और ये आपके एग्जाम के सेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन हमें अपनी तैयारी पूरी करके जानी होगी। ठीक है, तो जब भी सीरीज की बात होती है तो हमारा काम क्या होता है, सबसे पहले हमारा काम होता है पैटर्न के बारे में सोचना। देखो सॉल्यूशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पैटर्न के बारे में सोचना। लॉजिकली सोचो कि क्या फॉलो कर रहा होगा पैटर्न, फिर सॉल्यूशन की बात की जाएगी। जैसे हमें यहां पे देखो दिख क्या रहा है। अच्छा एक और बात, जब भी आप सॉल्व करो ना सीरीज खासकर, तो हमेशा वैल्यू छोटी स्टार्ट करो। पहले छोटी वैल्यू लोगे, क्योंकि छोटी वैल्यू होगी तो कैलकुलेशन आपके लिए आसान होगा, क्योंकि चीजों को गुणा करना, जोड़ना, घटाना, मतलब एवरीथिंग आपके लिए ईजी होगा। जहां बड़ी वैल्यू लोगे, सवाल एग्जाम्पल ये ले लिया मैंने 40,425, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है। अब इसको यार सॉल्व करने में टाइम तो वेस्ट होगा, या उतना हम सोच जल्दी नहीं पाएंगे, तो आप हमेशा छोटी वैल्यू से स्टार्ट करिए। अगली चीज, आप सीरीज कहीं से भी शुरू करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे बच्चों। देखो 35 से 105 जाना है, फिर 525 जाना है, 3675, ऐसे करके 40,000। तो ये वैल्यू मुझे दिख रही है बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो आप सिंपल सा ये क्वेश्चन दिख रहा है कि क्वेश्चन मल्टीप्लाई का होगा। आप यहां पर मल्टीप्लाई की बात करोगे तो देखो यहाँ पे कितने का इंटू है, 3 का इंटू होगा। ठीक है, कितने का इंटू होगा, 3 का इंटू होगा। अगले वाले पर आएंगे, देखो ये साफ साफ दिख रहा है इंटू कितने का है, 5 का है भाई। अगले में देखो 500 से जाना है 3600 के आसपास, तो ये वैल्यू 7 का होगा। तो ये हमने बिल्कुल लिख दिया, 3 का है, 5 का है, 7 का है। तो अगला आपके दिमाग में क्या आएगा कि 9 होना चाहिए भाई। यही लॉजिक आपके दिमाग में आएगा कि 3 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है, तो अगला 9 आना चाहिए। एक बार देखते हैं क्या हो रहा है भाई। अच्छा देखो, हमें ना पूरा इंटू नहीं करना होता, आप अप्रोक्स में भी कर सकते हो। जैसे मान लो एग्जाम्पल, हम इसमें 9 का इंटू करते हैं, देखो क्या आएगा। 9 का इंटू करोगे 45 का 5 कैरी 4, और 63 और 4 कितना हो जाएगा, 67। देखो 7 आ गया, तो गलत हो गया ना भाई, गलत हो गया ये बात। इसका मतलब हम ये गलत कर रहे हैं। ठीक है, या वैसे भी देखो आप सोच सकते हो ना कि इस तरीके से, मान लो एग्जाम्पल ये पूरा का पूरा 4000 रहता, हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि मान लो 4000 रहता और 4000 का भी 9 गुना करोगे तो कितना आएगा, 36,000 ही तो आएगा ना। लेकिन वैल्यू हमारी 40,000 समथिंग है, और ये वैल्यू 4000 भी नहीं है। मतलब एक बात तो श्योर हो गया कि यहां पर इंटू 9 कंफर्म नहीं है, हमें कुछ और सोचना होगा। तो बच्चों देखो 3, 5, 7 के बाद आपके दिमाग में एक बात और आनी चाहिए कि 9 तो आपने जो सोचा वो गलत हो गया, इसका मतलब 11 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि 3, 5, 7 हमारे प्राइम नंबर्स हैं, तो इसके जस्ट बाद अगला प्राइम नंबर क्या होता है, 11 होता है। आप उस पर क्रॉस चेक कर लो, आपको देखो आंसर मिल जाएगा। देख लो 5 का 5 आएगा, जोड़ोगे 12 का 2 आएगा, 13, 14 आपका कैरी, ये मतलब मैच कर रहा है। इसका मतलब ये इंटू कितने का है, 11 का है। ठीक है, हमने पैटर्न सोच लिया है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, ये सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो जस्ट इसके पहले का प्राइम नंबर्स क्या होता है बच्चों, तो प्राइम नंबर इसके पहले क्या होता है, 2 होता है। क्या होता है भाई, 2 होता है। याद रखना, एक प्राइम नंबर नहीं होता है, 2 प्राइम नंबर होता है। ठीक है ना, तो 2 का मतलब यहां पे जो भी वैल्यू रहा होगा उसमें 2 का इंटू करके 35 आया है, तो 35 को 2 से डिवाइड करोगे तो इसका जो आंसर बनेगा 17.5, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले सीरीज की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग और अगला पॉइंट सीखते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन।
फिर से मैं आपसे वही बात बोलूंगा, पहला काम हमारा पैटर्न के बारे में सोचना है। जैसे देखो मुझे दिख रहा है 100 है, 117 हो गया, देखो 100 है, 100 के बाद 117 हो गया, 172 हो गया, 265 हो गया, फिर वैल्यू नहीं है, फिर उसके बाद दिया गया है 565 दिया गया। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया। हमें इस क्वेश्चन में डिफरेंस की बात करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो रहा होगा। जैसे देख लीजिए आप यहाँ चेक करेंगे 17 का डिफरेंस है भाई। अगले में चेक करते कितने का है, माइनस करते हम लोग, 12 में 7 गया 5 आ गया, और ये वैल्यू हो जाएगा 6 में से 1 गया, 6 में से 1 गया 5 आएगा, और ये वैल्यू ठीक है 55 का आ गया। अगले में आते हैं भाई, कितने का डिफरेंस है, तो ये 5 में से 2 गया 3 हो गया, और ये वैल्यू 16 में से 7 गया 9 हो गया, 93 आ गया। हमने ऐसे डिफरेंस करके लिख दिया भाई। हमें डिफरेंस लिखने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है तो आप सीरीज में डबल डिफरेंस भी ट्राई करते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे डबल डिफरेंस ट्राई कर देखते हैं कि क्या बनता है। डबल डिफरेंस करोगे तो 15 में 7 जाएगा बच्चों 8 आएगा, और ये वैल्यू 3 आएगा 38 आ गया। और सेम तरीके से अब यहाँ करोगे 13 में से 5 जाएगा 8 आएगा, और 8 में से 5 जाएगा फिर से 3 आ गया 38 आ गया। मतलब यहां पर भी 38 आ रहा है और यहां पर भी 38 आ रहा है। मतलब हमें डबल डिफरेंस करने पे समझ में आ गया कि जो डबल डिफरेंस बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 38 का बन रहा है। मतलब इसके बाद जो डिफरेंस बनेगा वो भी 38 का बनना चाहिए, ठीक है। तो अब हमें 38 को करना क्या, हमें ये सोचना होता है। तो थोड़ा ध्यान दो, 55 में आपने 38 जोड़ा होगा तो 93 आया होगा। उसी तरीके से हम 93 में 38 जोड़ेंगे तो फिर हमारी अगली वैल्यू आएगी। अच्छा 38 जोड़ोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 131 आएगी बच्चों। कितना आएगा, 131 आएगा। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, हमें इस 131 को अपने क्वेश्चन के डाटा से रिलेट करना पड़ेगा। और वो किससे रिलेट करोगे, 265 से, ठीक है ना। अब एक बात समझो, आपका सिंपल सी बात है, सीरीज बढ़ रहा है तो बढ़ने का मतलब ऐड हो रहा है तभी तो बढ़ेगा। तो हम वहां पर जो 131 है हम उसको भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आप जैसे ऐड करोगे, देखो 1 में 5 ऐड करोगे 6 आएगा, और ये 9 हो जाएगा, और ये वैल्यू कितना होगा, 3 हो जाएगा, मतलब 396। मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन भी आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सीरीज की तरफ। अगला भी क्वेश्चन सीरीज होगा, क्योंकि आपको जब भी सीरीज आता है तो 5 के बल्क के फॉर्म में आता है, इसलिए आपको बोला जाता है देखो बच्चों प्री पास करना है तो स्पीड मैथ को अच्छे से करो, क्योंकि यही आपको प्री पास करा देता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अब आपके सामने देखो अगला क्वेश्चन दिख रहा है, 1422 है, उसके बाद डैश वैल्यू है, फिर 820, 470 और 602, 575 ऐसा वैल्यू दिया गया। ये वैल्यू हमारा डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। हम यहाँ पे कम हो रहा है तो हम यहाँ पे डिफरेंस चेक करेंगे। मैंने आपको बोला था कि देखो जब भी डिफरेंस चेक करोगे ना, हमेशा जब भी सॉल्यूशन करोगे हमेशा छोटी वैल्यू से। तो छोटी वैल्यू कहां पर है, 575 पे, मैं वहीं पे चेक करूंगा मैं। देखिए हम उल्टा चेक करें, ठीक है। तो 575 से जब 602 जाओगे बच्चों तो यहां पर ऐड हुआ है, ये ऐड हुआ है, कितने का ऐड हुआ है, 27 का। देखो ध्यान देना, मैं ऐसे चेक कर रहा हूं, मैं उस साइड से आ रहा हूं। ऐड हुआ है कितने का, 27 का ऐड हुआ है। अब अगले में आएंगे बच्चों, तो अगले में क्या हुआ, माइनस हुआ है। कितने का माइनस हुआ, चेक करते भाई। तो 12 में से 7 जाएगी वैल्यू 5 आएगी, और यहाँ पे 9 में से ये वैल्यू जाएगा 7, तो 2 आएगा और 1 आएगा। यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, 125 आ गया। अब एक बात समझो, हम जब लिख रहे हैं तो हमारा दिमाग काम करना चाहिए कि ये जो 27 है या फिर 125 है, ये सब के सब क्यूब होते हैं, ये लगातार क्यूब बन रहे हैं। अच्छा ये क्यूब किसका होता है, 3 का क्यूब होता है, ये सब दिमाग में चलना चाहिए। ये क्यूब किसका होता है, 5 का क्यूब होता है, ये हमारे दिमाग में बैक में चलना चाहिए। अगले को देखेंगे तो फिर हम लोग और चीजों को कंफर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे माइनस करोगे, माइनस करेंगे तो 0 में से 7 गया, मतलब 10 में से 7 गया 3 आ जाएगा, और ये 11 में 7 जाएगा 4 आएगा, और यहां पर भी फिर से कितना बचेगा, 3 बचेगा। देखो ये भी क्यूब है, और ये देखो प्लस हुआ है, ठीक है ना, प्लस हुआ है। कितने का क्यूब है भाई, ये 7 का क्यूब है, ठीक है। तो 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब। तो हमें समझ में आता है कि अगला जो यहां से यहां जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 9 का क्यूब। लेकिन ये क्या बनेगा, माइनस बनेगा भाई, क्या बनेगा, माइनस बनेगा। अच्छा 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है। तो ये 820 में से 729 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 820 में से माइनस कर लीजिए, आप माइनस करेंगे तो ये वैल्यू जो आ जाएगा 91 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, वैल्यू छोटी वही एक है। 820 में से 729 माइनस करोगे तो सबसे छोटी वैल्यू आएगी वो 90 के आसपास वैसे दिख रही है, तो 91 बनेगा। वही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। अगले स्लाइड पे आएंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे, और ये आ गया आपके सामने अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी हमारा सीरीज का है, मिसिंग नंबर का ही क्वेश्चन है। देखते हैं भाई,
देखो 14 दिया है, 22 दिया है, 34 दिया है, 52 दिया है, 70। देखो इसमें क्या हो रहा है, आपका स्लोली स्लोली बढ़ रहा है क्वेश्चन में, तो आपको यहां पर भी डिफरेंस चेक करना चाहिए। आप जब डिफरेंस चेक करेंगे 22 से 14 का मतलब 14 से 22 का मतलब यहां पर 8 का डिफरेंस है। अगले में चेक करते हैं तो यहां पर डिफरेंस कितने का है भाई, 12 का डिफरेंस है। अगले में चेक करेंगे आप डिफरेंस तो यहाँ पे कितने का है, तो 16 और 2 18 का डिफरेंस है। अगले में चेक करते यदि आप इसे तो ये दिखेगा आपको कितने का, 7 और 2 27 का है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन दिया था हमने लिख तो दिया। अब ध्यान दो, 8 के बाद 12, 12 के बाद 18, 18 के बाद 27, ये हमारा सीरीज बढ़ रहा है। शायद थोड़ा सा आपको लॉजिक समझ में आ रहा है कि 4 से 8 से 12, 12 18 27 कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि एक सीक्वेंस में दिख रहा होगा। आपको दिमाग लगाओ कि यार 8 से 12 है ना, 8 से 12 है, 8 से 12 है, तो एक्चुअल में इनटू एक कितने का, ये 1.5 का, 1.5 गुना है। ठीक है, अगला भी क्या है 12 से 18, तो ये भी कितना है 1.5 का है, तो फिर आगे भी 1.5 का है। यहां तक तो वैल्यू मैच कर गया, तो फिर हमारा इसके बाद 27 से भी आगे 1.5 का करोगे बच्चों, 27 में 1.5 का इंटू करोगे तो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा 40.5 आएगा। कितना आएगा 40.5। और इस 79 से 40.5 को हम जब रिलेट करेंगे तो सीरीज बढ़ रहा है तो हमें उसे ऐड करना पड़ेगा। ऐड करोगे तो सबसे पहली बात ये 80 मान का सॉल्व कर लीजिए उसे आप, तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा 119.5। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। अगला स्लाइड देखा जाए भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ठीक है, अगला भी हमारा मिसिंग नंबर का ही क्वेश्चन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 971 है, फिर 994 है, फिर अच्छा ये सीरीज हमारा देखो यहां पर भी बढ़ रहा है। अच्छा बढ़ रहा है और ये भी स्लोली स्लोली बढ़ रहा है, तो हमें उसी पे अपना दिमाग लगाना होगा। देखते हैं भाई कितने का डिफरेंस है यहाँ पर, तो आप माइनस करेंगे, 4 में से 1 गया, 3 आ गया, 9 में से 2 23 आ गया। ओके, अगले पे आते हैं भाई, यहाँ पे देखो 6 46 का डिफरेंस होगा। अगले में आते हैं यहाँ पर डिफरेंस कितने का, 60 और 9 69 का डिफरेंस है। ठीक है, अब देखो 23 46 और 69 ये सब 23 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है ना, सब 23 के मल्टीपल्स हैं। 23 से एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, तो अगले में 23 इंटू 4 होगा, 23 इंटू 4 होगा मतलब कि 92 होगा। अच्छा 92 क्या होगा, प्लस होगा कि सीरीज हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो प्लस करेंगे हम लोग। अच्छा प्लस करते हैं हम लोग 92, तो ये वैल्यू 1201 आ जाएगा। मतलब राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ये हम लोगों ने यहाँ पर 25 क्वेश्चन मतलब 25वां क्वेश्चन मतलब मिसिंग नंबर भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, अगले स्लाइड पे आते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या है, रॉन्ग नंबर सीरीज है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज है। जैसा कि आप सबको बच्चों पता है कि मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर दोनों तरह के क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ा सा रॉन्ग नंबर आपको परेशान करता है कंपेयर टू मिसिंग नंबर के, तो हम लोग यहाँ पर रॉन्ग नंबर को भी करेंगे, क्योंकि आजकल के पेपर में रॉन्ग नंबर ज्यादा आता है क्वेश्चन। ठीक है ना, मिसिंग का थोड़ा कम आता है, लेकिन रॉन्ग नंबर ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो हमको रॉन्ग नंबर अच्छे से करना पड़ेगा। तरीका तो अलग होता नहीं, सेम तरीका होता है, सब लोग हम लोग रॉन्ग नंबर भी करेंगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन में भाई। देखो सबसे पहले 16 के बाद 32 हुआ। ठीक है, सॉरी 32 के बाद 16 हुआ, 48 हुआ, 24 हुआ, 72 हुआ, ऐसे 30 हो रहा है। ये हमें समझ में आ रहा है। तो बच्चों देखो 32 के बाद 16, ये सीधा दिख रहा आधा, मतलब इंटू है 0.5 का। 16 के बाद 48 इंटू है 3 का, फिर देखो 0.5 का। तो समझ में क्या आता है हमें कि 0.5 इंटू 3 0.5 और अगले में भी इंटू 3, ये पैटर्न हो गया। तो फिर से इसके बाद 0.5 होना चाहिए था, और यदि 0.5 होता तो 30 नहीं होता, क्या होता 36 इसका आंसर बनना चाहिए था वहां पर, लेकिन 30 दिया है, मतलब गलती किसमें है, 30 में है। मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर बनेगा। इसी तरीके से हम लोग आते हैं अपने अगले स्लाइड पर, और ये रहा हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं यहां से फिर से, आप वैसे सारी वैल्यू छोटी वैल्यू दिख रही है, शुरुआत कहीं से करो कोई फर्क यहां पे नहीं पड़ेगा। वैसे दिख रहा है ना कि सारी वैल्यू क्लोज है, तो हम लोग यहां पर डिफरेंस की बात करेंगे हम लोग यहां पर। अच्छा देखो डिफरेंस कितने का, यहां पे डिफरेंस यहां पे 17 का है। ठीक है, 17 माइनस हुआ है। अगले में देखोगे 30 का माइनस हुआ है। ठीक है, अगले में देखोगे तो यहां पर माइनस कितने का भाई, 13 का माइनस हुआ है। अगले में देखोगे डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे आप कहोगे 16 मतलब 70 80 26 का माइनस है। ठीक है, अगले में जाएंगे कितने का माइनस है भाई, माइनस करेंगे आप 9 आएगा और ये 2 आएगा, 29 का आएगा। ठीक है, जो लिखा था हमने लिख दिया, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि इस क्वेश्चन में आंसर क्या बनना चाहिए। अब थोड़ा सोचते हैं, चीजों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं।
देखो 17 था, 17 के बाद 30 हो गया, फिर 13 हुआ, 26 हुआ, 29 हुआ। तो अब आपको ऑड कहां पे लग रहा है? देखो ये वाला पार्ट आपको ऑड लगेगा। क्यों? 17 के बाद 30 के बाद 13, 26, 29, मतलब पहले कम हुआ फिर लगातार बढ़ते जा रहा। तो एक दिख रहा है आपको ऑड, यहां पर 30 वाला ऑड आपका आ रहा है। हमें सोचना क्या है, देखो हमें चीजों को लॉजिकली यहां पे समझना पड़ेगा। देखो 26 के बाद 29 हुआ, मतलब 3 बढ़ा है। हम लोग अब यहां पे पैटर्न को सेट करेंगे। जैसे 17 है, यदि 17 के बाद 3 बढ़ाकर यदि मैं यहां पर 20 किया होता, तो फिर 3 बढ़ाकर कितना किया होता? 23 किया होता, और फिर 3 बढ़ा क्या होता? 26 हमारा मैच कर जाता, सीरीज में बैठ जाता है। इसका मतलब गलती कहां पर है? गलती हमारा यही वाला पार्ट है। अब गलत होने का मतलब गलत कौन सा होगा? यहां पर 103 होगा, क्योंकि यदि 103 सही हो जाता तो हमारा 30 भी सही बैठ जाता और 13 भी सही बैठ जाता। वहीं पे हमारी गलती है, मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? 103 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ रहा होगा? ठीक है, अब बढ़ते हम लोग अपने अगले स्लाइड पे और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आपके सामने फिर से अगला क्वेश्चन आ चुका है, और जब भी मैंने आपको सीरीज पढ़ाया है तो मैंने बताया है कि ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है पहचानना पैटर्न का। क्यों भाई? क्योंकि जब दो टर्म बराबर हो जाता है तो आप सबको पता है कि कंफर्म क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन का होगा। जैसे 12 से 6 है तो मल्टीप्लाई 0.5 का, अगले में इंटू 1 का, अगले में इंटू 3 का है, अगले में कोई इंटू दिख ही नहीं रहा है मुझे, ठीक है ना। लेकिन अगले में इंटू चेक करते हैं हम लोग, तो देखो 0.5 1, देखो 1 3, इसके बाद इंटू कितने का चेक किया जाए तो अप्रोक्स मुझे दिख रहा है ये 2 4 6। ठीक है, देखो बच्चों यहां पे जो मुझे समझ में आ रहा है 0.5 दिखा, में 1 दिखा, तो 3 आपका आ गया। 3 के बाद 48 का कोई मल्टीपल ही समझ नहीं आ रहा है। तो वैसे देखो एक बात तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक यहीं पे हो रही है, मिस्टेक यहीं पर। बस हमें पैटर्न को सोचना है कि पैटर्न क्या होगा, फिर इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन की बात करेंगे। अच्छा देखो 3 के बाद काम करते हैं, 48 चेक करते हैं कितना टाइम्स हो रहा है भाई। 8 से इसे हम लोग 8 बार में इंटू कर देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर इंटू कितने का है? 8 का है, ठीक है। इंटू कितने का? 8 का। तो इनमें 8 का इंटू है, यहाँ पे कोई इंटू नहीं बन रहा है। 0.5 का, 1 का, इसके बाद ऐसे चल रहा है। तो हम थोड़ा सोचते हैं, देखो 0.5 के बाद डबल हुआ, यदि हम यहां पर 2 का किए होते तो 2 के बाद क्या बनता? 4 का बनता, 4 के बाद कितना बन जाता? 8 का बन जाता। यदि 2 का यहां पर इंटू रहा होता तो 2 का रहा होता तो मतलब यदि 6 में 2 का इंटू करोगे तो यहां पे वैल्यू कितनी आती? 12 ना आती भाई। और 12 का इंटू करते 4 तो 48 आता, फिर उसका इंटू करते 8 तो आता कितना? 384। मतलब यहां पे राइट आंसर क्या बनेगा? 18 गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी आप सबको समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा होगा सबको ना। कमेंट सब लोग करना भाई, सभी लोग कमेंट करना, ठीक है। इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले स्लाइड पे, और अगला स्लाइड देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? 20, 24, 33, 58, 139 और 228 ऐसे हमारा डाटा दिया है। देखो यहां पर भी हमारा लगातार स्लोली बढ़ रहा है। तो सिंपल सी बात है, डिफरेंस ही चेक करेंगे। 4 का डिफरेंस है, यहां पे कितने का है? 9 का है। अच्छा देखो जैसे ही 4 9 लिखोगे दिमाग में क्या आना चाहिए कि 4 9 स्क्वायर है। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन, अगले डाटा पे आते हैं। देखो यहां पर डिफरेंस कितने का है? यहां पे 5 का होगा और 2 का, ये भी स्क्वायर है, ठीक है। अगले वाले पे आते हैं भाई, ये माइनस करोगे 1 आएगा और यहां पे वैल्यू करोगे 7 आएगा, 7 नहीं 8 आएगा, 81 आ गया, ठीक है। ये भी चल रहा है आपका स्क्वायर, ठीक है, ये भी स्क्वायर हो गया। अगले वाले पे आते हैं भाई, अगले में माइनस करते हैं, 18 में से 9 गया, 9 आएगा और यहां पर ये वैल्यू जो है आपका 11 हो जाएगा, 11 में से 3 जाएगा 8 आएगा, ठीक है। ये 89 आ गया, वो तो कोई स्क्वायर है नहीं। अब हम पैटर्न सोचने की, देखो एक बात क्लियर है, 89 हमारा स्क्वायर नहीं है, तो मिस्टेक यहीं पर है, मिस्टेक यहीं पर है। अब कौन सा हमें ये दिमाग लगाना है? देखो बच्चों ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, सॉरी 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। अब देखो 2 3 5 में क्या रिलेशन है? तो 2 3 5 प्राइम नंबर है। 2 3 5 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। तो इसके बाद 7 का स्क्वायर होना चाहिए था, तो फिर 9 का स्क्वायर सॉरी 9 का नहीं, फिर कितने का बनता? 11 का बनता। समझ में आ रहा होगा बात? 7 के बाद 11 ना प्राइम नंबर आएगा, 11 का। ये लॉजिक हमें दिख रहा है बनना चाहिए था,
एक बार हम क्रॉस चेक करते हैं, यदि हम लोग 7 का स्क्वायर यहाँ पर 49 जोड़े होते, कितने में, 58 में, और फिर उसके बाद कितना जोड़ते, 100, हम लोग 21 जोड़ते 11 का स्क्वायर, तो ये हमारा वैल्यू मैच करना चाहिए था। देखो 18, 8 और 9 17 और 1 जोड़ोगे 18 का 8 मैच करा। हमने केवल यहाँ पर यूनिट प्लेस को चेक कर लिया, पूरा चेक नहीं करना होता है, चीजों को जल्दी करने के लिए आप यूनिट प्लेस को चेक करो, वहीं से आपको आंसर समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 7 का स्क्वायर होना चाहिए था। तो गलती कहां पे आ रही है, तो गलती बच्चों 139 में आ रही है। यदि ये सही रहा होता ना, तो ना ये 81 आता ना ये वैल्यू आता, ये सही हो जाता फिर। ठीक है, तो गलती कहां पर है, 139, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर बनेगा। अगले स्लाइड पे आपके सामने आ गए हैं और अगला क्वेश्चन भी हमारा रॉन्ग नंबर का क्वेश्चन है। ये देखो 49 है, 63 है, 58 ऐसे करके डाटा दिया गया है और ये वैल्यू जो है बढ़ रही है, घट रही है। ओके ठीक है, पहले डिफरेंस चेक करते हैं बच्चों। डिफरेंस देखो यहाँ पर कितने का है, तो यहाँ पर डिफरेंस प्लस हुआ है। ठीक है, कितना हुआ, प्लस हुआ है भाई, और वो कितना का हुआ है, प्लस हुआ है आपका 4 और 1, 14 का प्लस हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना का माइनस हुआ है, माइनस करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू कितने का माइनस हुआ है, 5 का। अगले में आते हैं भाई, अगले में देखिएगा प्लस 7 हुआ है। अगले में आते हैं माइनस 10 हुआ है। अगले में आते हैं प्लस 14 हुआ है। हमने लिख तो दिया, अब इसी पे दिमाग लगाना है भाई। 14 के बाद 14 है, फिर -5, 7, 10, 14। ध्यान देना, 14 -5, 7, 10, 14, ये दिख रहा आपको, ये एक सीक्वेंस दिख रहा आपको, ये वाला पार्ट सीक्वेंस है। 14 सीक्वेंस बनी है, मतलब गलती यहीं पर है। अब आप सीक्वेंस देखना चाहते हो तो बोल सकते हो 5 के बाद 7, 2 बढ़ा, फिर 3, फिर कितना 4, ये डिफरेंस चल रहा है। तो इसके पहले देखो 2 है, तो इसके पहले 1 का 4 का गैप यहां पर होना चाहिए था। इसका मतलब बच्चों गलती किसमें है, 49 में गलती। किसमें गलती है, 49 में, क्योंकि 5 तो सही है, मतलब 49 गलत होगा, तभी तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ये हमारा 30 क्वेश्चन यहां पर 30वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, 30वां क्वेश्चन, एक पार्ट बाकी है, कंफ्यूज मत होना, 30 क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, मैंने 16 से कराना शुरू किया, एक पार्ट बाकी है जो कि हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये मैंने आपको करा दिया, ये क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन भी। इसके बाद 10 क्वेश्चन मेरे पास और बचेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि आरआरबी में 40 क्वेश्चन आते हैं, तो हम यहाँ पे 16 से कर रहे हैं, मतलब हमें 40 तक पहुंचना होगा। बच्चों ये जो आपको मॉक कराया जा रहा है आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है। ठीक है, बहुत फ्रूटफुल है, तो सभी लोग इस मॉक को सीरियसली होके एकदम अच्छे से ईमानदारी से ज्वाइन करेंगे और बच्चों को ज्वाइन कराइए। ठीक है, ज्वाइन कराइए ताकि बच्चे जुड़ेंगे, और आप सभी लोग कमेंट करते रहिएगा ताकि इसका आंसर क्या हो रहा है, ताकि आप अपने आप को जज कर पाए। ठीक है, और करने के बाद आप सब लोग अपना स्कोर मिलाइएगा कि आपका स्कोर कितना आया। ठीक है, और कितना आपने सीखा है, सारी चीज थोड़ा आप कमेंट करते रहेगा कि कितना आपका स्कोर आया। जब भी वीडियो आपको मिले जरूर इस कमेंट करेगा कि आपका कितना स्कोर आया। ठीक है बच्चों, अगले स्लाइड पे आते हैं। अब देखो बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है 30 से 35 की बात कर रहा है। ये हमारा क्वेश्चन किस चीज का है भाई, तो ये हमारा क्वेश्चन सबसे सिंपल चैप्टर मैथ्स का, और वो है इनइक्वालिटी का। ठीक है, इनइक्वालिटी की बात करेंगे हम लोग अब इस चैप्टर पे, इस क्वेश्चन पे। तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो बच्चों सबसे पहला जो क्वेश्चन दिख रहा है मुझे यहां पे देखो 4x² प्लस माइनस। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा माइनस और प्लस में आएगा, समझ में आ रहा होगा। और इसका आंसर क्या आएगा, दोनों के दोनों माइनस में आएगा। सेकेंड इक्वेशन का हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो पहले तो इनटू करना होता है, 56 होता है, 56 का फैक्टर क्या लाना है, हमें केवल 1 लाना है। तो सिंपल सी बात है, 8 और 7 होगा, पहले 8 लिखोगे और फिर लिखोगे आप 7। कोफिशिएंट 4 है तो हमें 4 से डिवाइड भी करना पड़ता है, यह आप सबको बताया जाता है इनइक्वालिटी की क्लास में। जिन लोगों ने इनइक्वालिटी नहीं पढ़ा होगा, इनइक्वालिटी के मैंने सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी करा रखे हैं, आपके प्लेलिस्ट के फॉर्म में बने हुए हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में सर्च करके IBPS 2024 के नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, आप वहां पे चीजों को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन, अगले वैल्यू पे आते हैं बच्चों। देखना 28 का फैक्टर हमें 11 लाना है, तो बोलिए 28 का फैक्टर 11 क्या आएगा, तो आप कहोगे 7 आएगा और फिर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं भाई। देखो ये डिवाइड करोगे 2 आएगा, माइनस में 2 आएगा। अब कंपेयर कर लो, -2 दोनों वैल्यू से क्या है, बड़ा है। माइनस जो 2 है इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, और ये तो हमारा प्लस में ही है, चाहे जो भी वैल्यू बने। और वो प्लस की चीज हमेशा माइनस से क्या होती है, बड़ी ही होती है। मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, x इज ग्रेटर देन y, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है बच्चों,
अगले स्लाइड पे आते हैं और ये रहा आपके सामने अगला स्लाइड। और ये क्वेश्चन बहुत आसान है क्योंकि यहां पर देखो माइनस माइनस दिख, जब भी मैंने इस पर एक शॉर्ट्स भी बना के आपको दिया था और बाकी क्लास में तो बताया ही गया है आपको कि जब भी यहां पे माइनस माइनस दिखेगा वहां पर कुछ नहीं करना है, आंसर CND बोल देना। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ई आंसर बनेगा। ठीक है, आंसर क्या बनेगा? CND बनेगा। आपको कुछ नहीं सोचना है। जब भी क्वेश्चन में इस कांस्टेंट वाले वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, यदि दोनों निगेटिव है तो कंफर्म आंसर CND बनेगा, बाकी आपको दिमाग नहीं लगाना है। अगले स्लाइड पर आते हैं बच्चों और ये आपके सामने अगला क्वेश्चन। देखो माइनस माइनस है तो इसका आंसर बनेगा प्लस में और माइनस में। अगले वाले का प्लस प्लस है तो आंसर बनेगा माइनस और माइनस में। चेक करते हैं। देखो 84 का फैक्टर क्या लाना है? 5 लाना है, तो 12 5 12 और 7 84 हो जाएगा, सॉल्व करके 5 आ जाएगा। 12 और 7, ठीक है। और यहां पे देखोगे 72 के लिए 17 लाना है तो 9 और 8 आएगा, इस तरीके से। ठीक, लिख दिया वैल्यू भाई। कंपेयर करते हैं, प्लस में है तो दोनों से बड़ा होगा, सोचना ही नहीं है। और -7 है तो दोनों से ये भी तो बड़ा है यार। इसका मतलब आंसर क्या होगा? x इज ग्रेटर देन y। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों और ये आपके सामने अगला क्वेश्चन बेहद ही आसान क्वेश्चन है। आप देखो पावर इवन है तो बताया जाता है आपको कि +16 और -16 नहीं। बच्चों एक बात और ध्यान देना यहां पर, जो कि हम लोग बहुत बार बच्चे गलती करते हैं और मैं भी वहां पर वही गलती करने यहां पे जा रहा था। बच्चों थोड़ा ध्यान देना, यहां पर ना ये स्क्वायर रूट में पहले से है, यहां पर ये ध्यान देना आपको। यहां पर आपको कंफ्यूज कर सकता है क्वेश्चन, ये पहले से स्क्वायर रूट में है मतलब ये 16 है पहले से, इसका ये ना मतलब हुआ। और फिर अलग से स्क्वायर है तो जब इधर आएगा स्क्वायर रूट करेगा तो इसका आंसर क्या बनेगा बच्चों? +4 और -4 बचेगा। समझ पाए? बहुत सारे बच्चे यहां पर एग्जाम में गलती इसको करके आ जाएंगे। आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही छोटी सी बात है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। देखिएगा ये छोटी सी बात आपके लिए घातक साबित हो सकती है। मैंने आपको क्या बताया, देखो यहां पर पहले से रूट में था तो बच्चे हम लोग गलती क्या, देखो मैं भी कर रहा था यहां पे, मैं 16 लिख रहा था मैं, लेकिन एक्चुअल में 16 नहीं बनेगा भाई। 256 तो पहले से रूट में है, उसका स्क्वायर रूट करोगे तो पहले 16 बनेगा, फिर स्क्वायर रूट करना पड़ेगा क्योंकि पावर इवन है तो +4 और -4 बनेगा। उम्मीद है समझ पाओगे आप लोग क्या कहने का मेरा मतलब था। ध्यान रखिएगा इस बात को। यहां पे देखो क्यूब है तो केवल +4 इसका बनेगा, सेकंड वाले का। अब कंपेयर की बात करेंगे, देखो +4 तो एक बार बराबर है लेकिन एक बार इससे क्या है? बड़ा हो गया। -4 से क्या है? बड़ा है, मतलब इसका राइट आंसर बच्चों क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर, मतलब y बड़ा होगा और बराबर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है बच्चों, क्या होगा? डी इसका राइट आंसर बनेगा कि y की जो वैल्यू है बराबर और बड़ी आ रही है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा धमाका है, याद रखिएगा, बहुत बड़ा धमाका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों और ये आपके सामने अगला क्वेश्चन, इसको देखते हैं। देखो प्लस माइनस है तो आंसर बनेगा माइनस और कितना? प्लस का बनेगा। अगले वाले पे आते हैं तो यहां पर माइनस और माइनस का बनेगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में पहले आप इसे इंटू कर, तो आप सबको पता है 40 आएगा और 40 का फैक्टर क्या लाना है? 3। तो आप कहोगे सिंपल सी बात है 8 और 5 करोगे। डिवाइड बाई कितना बच्चों? 2 करना पड़ेगा। डिवाइड बाई 2 यहां पर भी, डिवाइडेड बाई 2 यहां पर भी। अच्छा अगले वाले में तो 36 लाना है लेकिन सॉल्व करके कितना चाहिए? 13 चाहिए। तो हम यहां पे क्या करेंगे? 9 और कितने का? 4 का। ठीक, सॉल्व करेंगे -4 आएगा और ये तो वैल्यू सिंपल सी बात है 2.5 प्लस में रहेगी। कंपेयर कर लेते हैं भाई, -4 -9 से बड़ा वैल्यू है और इसके बराबर है, मतलब इसके अकॉर्डिंग x बड़ा और बराबर हुआ और ये तो दोनों से बड़ा क्योंकि प्लस में है, मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोगों ने अपने इनइक्वालिटी के भी सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अगला पार्ट देखते हैं कि अगला पार्ट क्या है, उसको देखते हैं बच्चों। तो ये आपके सामने अगला पार्ट और फिर से क्वेश्चन आ चुका है सिंप्लीफिकेशन का और यही इसका लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, देखते हैं भाई क्या करना है। हमें केवल क्वेश्चन मार्क का आंसर देना होगा। देखते हैं। तो सबसे पहले आप बोर्ड मास को फॉलो करोगे यहां पर, तो 14 से डिवाइड करोगे बच्चों 15 आएगा। 15 इंटू 4 का मतलब कितना बनेगा? 60 बनेगा। 60 में 20 का स्क्वायर 400 जुड़ जाएगा तो ये वैल्यू 460 हो जाएगा। ठीक है,
460 हो जाएगा। और 110 उधर से आएगा तो 110 क्या करेगा, माइनस करेगा, मतलब कि 350 इसका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। बेहद ही आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगले स्लाइड पे आते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। देखो अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो देखो 75% ऑफ कितना, 480। देखो बच्चों यदि आप थोड़ा सा चीजों को याद भी करोगे ना तो आपके लिए बहुत आसान होगा। 75% का मतलब कितना होता है बताइए, 3/4 कितना होता है, 3/4 होता है। तो आप डायरेक्ट सोचोगे 3/4 करना है किसका, 480 का। इसे आप डिवाइड करोगे 120 इंटू 3 का मतलब बच्चों कितना, 360 आएगा। ठीक है, और ये देखो 12 इंटू 15 का मतलब कितना होता है, 180 होता है। ये तो माइनस करना है ना 360 में से, माइनस कर दो यार, कितना बचेगा, 180 बचेगा। और 180 में से ये 85 जो उस साइड से आएगा तो ये भी तो माइनस करेगा, और माइनस करेगा बच्चों तो आंसर क्या बनेगा, 95, जो कि ऑप्शन नंबर ई बनेगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा सबको। ठीक है, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखो 390 को 13 से डिवाइड करोगे तो बच्चों ये 30 आएगा। ठीक है, और ये 5 का क्यूब 125 हो गया, और ये 47 × 10 मतलब कितना, 470 हो गया। ये हमारा सारा प्लस में है। ठीक है, हम इसे जोड़ लेते हैं भाई, क्या आ रहा है। ठीक है, अच्छे बच्चों एक बात और ध्यान देना, ये सारा देखो रूट में दिया है, ये सब ऐसे जोड़ के क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट भी करना पड़ेगा। देखो पहले ये ऐड करो तो ये 500 हो जाएगा, 500 प्लस 125 मतलब 625 रूट में आएगा, और 625 का मतलब आप सबको पता है 25 आएगा। और वो जो उधर डिवाइड के फॉर्म में है तो जब आके इधर क्या करेगा, इनटू करेगा, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 250 इसका राइट आंसर बनेगा। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। यहाँ पे तो बहुत सिंपल सा है, केवल आपको जोड़ना घटाना है भाई। हमें देखो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है, मतलब ये सारा कुछ एक साथ सॉल्व होगा। इधर पहले सॉल्व करो, ये वैल्यू हमारा 1920 आ गया। ठीक है, 1920 अच्छे 1920, एक काम करो आप इसे भी जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 1960 हो जाएगा। कितना होगा बच्चों, 1960। ये 1960 उधर जाएगा तो 1920 से माइनस होगा, तो माइनस होगा तो बच्चों -40 आएगा। कितना बचेगा, -40। याद रखिएगा 370 अभी है। ठीक है, मैंने बोला जब ये उधर जाएगा -1960 और उसमें से माइनस कितना करना है, 1920, तो 1960 जाएगा तो माइनस में जाएगा, और ये हमारा 1920 प्लस में, तो फाइनली -40 बचेगा। और ये जब वैल्यू उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 370, मतलब 370 में से 40 माइनस करना है, मतलब आंसर क्या बनेगा, 330। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी इसका राइट आंसर बनेगा। इसी तरीके से बच्चों बढ़ते हम लोग अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे, यही हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसको देखते हैं भाई क्या कह रहा है भाई। देखो परसेंट है तो पहले परसेंट से 2 जीरो तुरंत देखते ही काट दीजिए वहीं पर। 22 × 5 का मतलब आप सबको पता है 110 होता है। फिर देखो परसेंट आ गया, तुरंत परसेंट से 2 जीरो काट दीजिए। और 15 × 8 का मतलब आप सबको टेबल याद होगा 120 होता है। और ये देखो 19 से डिवाइड करोगे बच्चों 20 आएगा। अब केवल जोड़ना है यार। ये देखो 110 और 120 कितना हो गया बच्चों, 230 हो गया। 230 प्लस 20 मतलब 250, मतलब राइट आंसर बच्चों क्या होगा, डी होगा। इस तरीके से हमने अपना मॉक पहला का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद मिलेंगे हम लोग अपने अगले मॉक के इसी मॉक के सेकेंड पार्ट में। और कब मिलेंगे बच्चों, मंडे को मिलेंगे। ठीक है, टाइमिंग आप सबको याद होगी। टाइमिंग क्या है बच्चों, 11:30 बजे, भूलना नहीं। 11:30 बजे हम लोग इसी मॉक का सेकेंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। मंडे टू फ्राइडे आपका मॉक चलेगा। बाकी सैटरडे और संडे आप लोग को आराम नहीं दिया जा रहा है, आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि सैटरडे संडे छुट्टी है, मादम चादर टांग के सो गए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो आपको जो है पढ़ने का टाइम दिया गया, चीजों को रिवीजन करने दिया गया, और आपको जितना भी मॉक कराया जाएगा ये सारा का सारा आपको मॉक टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो आप वहां से चीजों को फिर से देखेंगे। ठीक है, अपनी कमियों को ढूंढिएगा और चीजों को करते रहेगा। जितना ज्यादा आप करेंगे मॉक ना, आपका इंप्रूवमेंट 100% होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन याद रखिएगा पूरे टाइम टू टाइम अवेलेबल रहना क्लास में। ये नहीं कि 2-4 मॉक किए भाग गए, पेशेंस के साथ रहना और बच्चों को जोड़ना और भी। ठीक है, उम्मीद है बच्चों सारी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, गुड बाय।